बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था सोनिया गांधी के सामने झुकूंगा नहीं, चाहे दुकान बंद कर दूं। लेकिन आज उनके पुत्र उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के साथ होते हैं। और एक बात बोलूंगा दुबे जी, बुरा ना मानिएगा, चीनी जो होती है ना, वो चाय पे चर्चा में जब चाय पे डलती है तो अच्छी लगती है, और काली दाल में डलती है तो हमेशा खराब हो जाती है। इसलिए समझिए कि चीनी को कहां होना चाहिए, चीनी कम, लेकिन सिर्फ गम ही गम, ये कह रहे हैं दुबे जी। मुंह की खाई लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने महाराष्ट्र में परास्त कर दिया। मुंह की खाई और प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार लगा था। वहीं पे कांग्रेस से मेरा ये एडवाइस है, भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग करिए, कुछ यूनिक लाइए। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। हम लोग आज चुनाव हारे हैं, हम लोग अभी नए नए घायल हैं तो ज्यादा घातक हो गए। अब जब ज्यादा घातक हो गए तो धुरंधर बन गए, तो धुरंधर की तरह भारतीय जनता पार्टी को ये करेंगे। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की कितनी अन्ना, दिल्ली में कितनी अन्ना, पश्चिम बंगाल में कितनी अन्ना, दिल्ली लोकसभा में कितनी अन्ना, बनाओ ऑमलेट, गांधी ऑमलेट। राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और ज़बरदस्त डिबेट में। आप देख रहे हैं द डिबेट क्लास। दोस्तों, आज की डिबेट बेहद खास होने वाली है। आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस नेता अभय दुबे और शिवसेना उद्यम गुट से आनंद दुबे। दोस्तों, बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीति पूरी तरह गरमा चुकी है। बीजेपी और उसके गठबंधन ने इस चुनाव में ऐसा इतिहास रच दिया जिससे विपक्ष में खलबली मच गई है। क्या बीएमसी पर बीजेपी की जीत महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल देगी? क्या कांग्रेस और शिवसेना के पास इसका कोई जवाब है, या फिर ये जीत आने वाले चुनावों का टिलेरा है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज होने वाली है एक तीखी, दमदार और मज़ेदार बहस। दोस्तों, डिबेट इतनी मज़ेदार होगी कि आप अंत तक नज़रें नहीं हटा पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए डिबेट शुरू करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम। देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने महायुति की, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत कराई है। तो मैं इतना ही कहूंगा, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी और महायुति। और जीत क्यों हुई है मैं बताता हूं आपको। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था सोनिया गांधी के सामने झुकूंगा नहीं, चाहे दुकान बंद कर दूं। लेकिन आज उनके पुत्र उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के साथ होते हैं इस चुनाव में। चाहे कांग्रेस अलग है, लेकिन महा विकास अघाड़ी, महा पिछड़ा अघाड़ी हो गई है। बात तो सही है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व केंद्र में, और उसके बाद महाराष्ट्र में हमने देखा है देवेंद्र फडणवीस जी हमेशा बात करते हैं महाराष्ट्र के विकास की। जनता ने मुहर लगाई है कि इस तरह के जो इंडी अलायंस हैं, जो कभी भी आ जाते हैं, विचारधारा पे बदल जाते हैं, वीर सावरकर जी को, जो हर मराठी निवासी का आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है, उसको राहुल गांधी कहते हैं मैं वीर सावरकर नहीं हूं। अरे उनके पैरों की धूल नहीं हो। और यही मोहर लगी आज, जनता ने बता दिया है कि उनके आदर्श वीर सावरकर जी है, छत्रपति शिवाजी महाराज है। और यहां पे एक ऐसी भी पार्टी है जिसके नेता कहते हैं औरंगजेब हमारे आदर्श है। तो औरंगजेब भारत में, महाराष्ट्र में आदर्श नहीं हो सकता है। धर्म लड़ रहे थे या म्युनिसिपैलिटी का चुनाव? मैं बताता हूं, अगर धर्म जीतेगा तो देश जीतेगा, देश जीतेगा तो प्रदेश जीतेगा, प्रदेश जीतेगा तो जनता जीतेगी। जिस जनता को यह नहीं पता उसकी विरासत क्या है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और एक बात बोलूंगा दुबे जी, बुरा ना मानिएगा, चीनी जो होती है ना, वो चाय पे चर्चा में जब चाय पे डलती है तो अच्छी लगती है, और काली दाल में डलती है तो हमेशा खराब हो जाती है। इसलिए समझिए कि चीनी को कहां होना चाहिए, चीनी कम, लेकिन सिर्फ गम ही गम, ये कह रहे हैं दुबे जी। अबे दुबे जी, आज तो चीनी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है साहब। ये जो आपकी तो 16 सीटें नहीं आई, आप तो चीनी मातम जो है। मनाओ, छाती पीटो। हाय हाय, क्या हो गया, सीटें क्यों नहीं आ रही? अरे आज एक उतर गई। इस नदी 16 इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक नौका बगावत पर उतर जाए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। क्या मिला महाराष्ट्र को? महाराष्ट्र के नागरिकों में आपसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि प्रचंड जीत पंचायत से लेकर लोकसभा तक मोदी जी को दी। मोदी जी ने महाराष्ट्र को क्या दिया? किस बुनियाद पर चुनाव लड़ा?
कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा रखा, कांग्रेस पार्टी ने कहा वोटिंग ट्रांजिट खत्म हो गई, ओरिएंटेड। सर, सुनिए रिजल्ट ना आ गया है। अंजना जी, क्या मिला महाराष्ट्र सर, 16 पर कुछ नहीं, तो बोलिए। परिणाम महाराष्ट्र की लूट की गारंटी नहीं हो सकते। ओए होए। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट 1,54,000 करोड़ रुपए मोदी उठा कर ले गए गुजरात महाराष्ट्र क्या हाल हो से। गया एयरबस था? का प्रोजेक्ट मोदी जी उठा के ले गए महाराष्ट्र को। क्या मिला महाराष्ट्र के लोगों मिल के को? लड़ते ना सर, वो अगर जो ऐसा ये आपको बात- महाराष्ट्र की नहीं, चिंता थी तो। सुनिए, अंजना चिंता जी, अपनी थी, ये तभी बात तो अलग बड़ी लड़े। बड़ी बात कर रहे हैं। मुंह की खाई लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे बोल महाराष्ट्र ने परास्त कर दिया। मुंह की जब खाई मोदी और जी का प्रधानमंत्री चुनाव था, बन गए, तीसरी बार लगा था। मुंह वाह, दिखाने लायक कहकर सीटें के नहीं कांग्रेस थी। के दो, प्रवक्ता का, वाह। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, 17 सीटें हम लोगों ने जीती। और क्या दे रहे हैं देश को? प्रधानमंत्री अभी बात कर रहे थे, विरासत, धार्मिक विरासत। प्रधानमंत्री जी किस विरासत से आते हैं? वाराणसी की विरासत से। मैं पूछना चाहता हूं क्या कर रहे हैं आज वाराणसी में? हमारा धार्मिक मणिकर्णिका घाट, उसमें शिवलिंगों को शक्त विशक्त कर दिया। वहां पर मां अहिल्या की लोक माता, मां अहिल्या की देवी वहां जर्जर अवस्था में पड़ी लोक माता का परिवार गया कि मोदी जी आपसे नहीं संभलती तो हमें दे दीजिए, हम इसकी रक्षा करेंगे। इसके पहले भी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, हमारे धर्माचार्यों शंकराचार्यों ने बोला कि मोदी जी ये पाप मत कीजिए, श्राप लगेगा, नहीं माने, सैकड़ों विध्वंस कर दिए। गुजरात में 2008 चलिए, मुंबई में से थे, तो आप भाग 100 ही से गए, पूरे 150 महाराष्ट्र बंदे से भाग गए। एक सेकंड सर, आप आप भाग इस बात गए। से नहीं नहीं, आप भाग गए सर, ये आप भाग विरासत पे इन्होंने गए। सुनिए बात ना, की, इसलिए सुनिए ना, बोलना जरूरी है। आपने कहा ना लोकसभा चुनाव में आपने चैलेंज किया, मिल के लड़े इसलिए चुनाव चैलेंज किया। आपको अपनी पड़ी थी इसीलिए आप अलग लड़े, वरना एक साथ मिलते तो शायद तस्वीर आप कम से कम टक्कर में दिखाई देते। सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने जो वोट दिया इसके लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग की और अपनी जिनको उनको चुनना था उन्होंने उनको चुन लिया। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा ना करे जैसे इंदौर में किया। वहां भी तो, इंदौर में भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर है ना। वहां गंदा पानी आपने पिला दिया, कितने लोगों की 22 मौत साल हो से गई। वहाँ हैं। कम से कम ऐसा तो मत करना। ये एक तस्वीर तो पेश मत करना, चूंकि जनता ने बहुत विश्वास के साथ आपको चुना है। और राजनीति में इतना अहम भी ठीक नहीं है। जीते हो इसकी बधाई सभी लोग आपको दे रहे हैं। राजनीति तो एक समंदर की तरह है, इसमें सभी गोते खाते हैं, कोई डूबता है, कोई तैरता है, लेकिन धाराएं, समुद्र की धाराएं बदलती रहती हैं। कहते हैं ना कि राजनीति के जुगनू बनने की कोशिश मत करो। राजनीति के जुगनू जो होते हैं वो राजनीति के जुगनू रात की राजनीति के जुगनू है। ये जीते हैं, जनता की बधाई। पहुंचिए, पहुंच नहीं रहे पहुंच आप। रहा हूं सही जगह पहुंचूंगा, दिन के जुगनू कौन क्योंकि है? राजनीति के रात के जुगनू हैं। अरे दिन के सत्ता जुगनू के कौन साथ है? सत्ता रात के के साथ जुगनू कौन है? अपनी कांग्रेस अपनी वालों सत्ता को के पूछ साथ लो। अपनी सरकारें जीतते भदौरिया हमने साहब देखा क्या बोल रहे है। हैं? सोच करके किस बोलो। तरह से, एक मिनट, किस तरह से बोलो। इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग हमारे जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा था तो हुआ था, हमने देखा था वो। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां प्रोफेशनल तरीके से लड़ी। क्योंकि भावनाएं तो भारतीय जनता पार्टी में होती नहीं, इमोशंस तो होते नहीं, जनता में सेवा भाव तो होता नहीं है। वो डाटा कलेक्ट करते हैं और प्रोफेशनली चीजों को हायर करते हैं और चुनाव जीतते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से ये कम भावनाओं अब से नया भी आरोप जुड़े। है। मेरा सवाल विपक्ष से है कि सुनिए मलूक जी प्लीज। मेरा सवाल विपक्ष से है कि आप हर चुनावी नतीजों के बाद इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर दोष ठहराते हैं। क्या आपको नहीं लगता दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आपकी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत ज्यादा है? ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा इसका, जल्दी जल्दी। आज दुबे जी की हंसी को देख के तो लग रहा है कि आंखों में नमी और हंसी लबों पर। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि दुबे मिल गए और गगरिया लेके डूब गए, लेकिन महाराष्ट्र में तो लग रहा है कि ठाकरे मिल गए और सब कुछ ले डूबे। बाप रे, एकदम चोट एकदम निशाने पर उसने मारी है। हाँ। मेरे दो सवाल हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस जब भी हारती है, क्या कभी भी एक इंटरनल रिव्यू होता है? क्योंकि जब भी कॉर्पोरेट कल्चर या कोई भी स्पोर्ट्स में लगातार कोई टीम हारती है तो लीडरशिप पे क्वेश्चन होता है। तो क्या कभी इस चीज पे विचार किया कि क्या शायद हमारी लीडर नहीं, बस एक सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जब भी बीजेपी आ रही है तब भी कभी भी बीजेपी ने ये क्यों नहीं बोला कि वोट चोरी हुई है कांग्रेस के द्वारा? कभी भी हमेशा कांग्रेस ने ही क्यों बोला कि बीजेपी ने वोट चोरी करी है? लेते रहिए, लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरा सवाल भाजपा वालों से ये है कि कब तक आप पुरानी बातों को आज तक दोहराते रहोगे? आप कब अकाउंटेबिलिटी लोगे? और वहीं पे कांग्रेस से मेरा ये एडवाइस है, भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग करिए, कुछ यूनिक लाइए। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। भाई ईमानदारी के लिए ताली बजा दीजिए इसके लिए। वैसे क्या काम ही ऐसा करते हैं जो आपने कहा? आइए आपका नाम क्या है? आप जैसे फॉर एग्जांपल वोट चोरी पे बात कर रहे हैं, तो वोट चोरी के लिए पहले आपको पश्चिम बंगाल जाना चाहिए, वहां पे देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आप 2024 की जीत को लेकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आपके 37 में से 34 जो एमपी चुने गए वो करोड़पति है। तो आप किस तरह के समाजवाद और किस तरह के राम मनोहर के लोहिया जी की विचारधारा को आप प्रेरित करेंगे? समाजवाद आई बबुआ, हाथी पर आई, घोड़ा पर आई, साइकिल पर आई, सब पर चर्चा होगी। आपसे शुरू करते हैं क्योंकि कांग्रेस पर उनका कहना है कि कैसे भरोसा करें, ऐसे आप लोग काम करते हैं कि हम चाहते भी हैं तो आपको वोट नहीं देते हैं, बीजेपी को देते तो हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने जो किसानों की जमीन के अधिग्रहण का अधिकार उनको दिया वो गलत किया?
क्या 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, वो गलत किया? क्या जल जंगल जमीन में 14 करोड़ आदिवासियों को उनका अधिकार दिया, वो गलत किया? क्या बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, वो गलत किया? आज क्या हो रहा है बताइए? बच्चे ने क्या पूछा दुबे जी आपसे? वही कि बच्चे ने आप- पूछा कि वोट चोरी वाला मुद्दा क्या आप उठा रहे हैं? वोट चोरी मतलब ये वाला सारे अगर- आप में से कितने वोटर्स हैं? हाथ अगर- उठाइए, अगर- हाथ उठाइए। आप में से कितने लोगों का वोट गड़बड़ हो गया या आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? कितने लोगों? अच्छा मुझे बताइए, अगर दो या तीन हाथ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंट में से चीफ जस्टिस को भारतीय जनता पार्टी कानून बनाकर हटा दे तो क्या वो सही किया? क्या अगर दो ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज एसआईआर में चुनाव आयोग कर रहा है जिसके लिए शपथ पत्र दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं? एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर और डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर जिससे वो काम कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी वो आवाज उठाना बंद कर ठीक दे? है। प्रजातंत्र जिंदा वारिस रहना पठान कहते चाहिए। हैं गौरव भाटिया कांग्रेस पार्टी अपने जी कि कोई सिद्धांतों से हिजाब वाली लड़की मेयर बनेगी, फिर आप लोग तुरंत आते हैं फडणवीस जी हिंदू मराठी ये सब मतलब लोकल इश्यूज पर बात कब होगी? सड़क बिजली पानी इन इश्यूज को नहीं। म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी लगता है कि धर्मयुद्ध हो रहा है। नो सर, ये भी 5 बातें गिना कर जाए। हमने कहा था प्रदूषण मुक्त मुंबई, ट्रैफिक जाम से राहत, सस्ती बिजली, बेस्ट की 6000 बसें, फ्री हेल्थ कार्ड। किसी ने विश्वास नहीं किया। नहीं चलिए, अब विश्वास, जवाब तो ये क्या कहना चाहते हैं बताएं ना? अरे भरोसा करना, भरोसा जीतिए जनता का। ठीक है, अब सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या बोला, आपके सामने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोलेजियम से हटा दिया, यही बात बोली। निर्वाचन आयोग क्या है जब नियुक्ति होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की? ये मेरे पास जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पैरा कोटेड, अनूप बर्णवाल, पैरा 315, पढ़िएगा क्या लिखती है सुप्रीम कोर्ट। वी मेक इट क्लियर दैट दिस विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट। उसके बाद लॉ आया, लीडर ऑफ लॉ में क्या किया ये बताओ बीच में ना, देश को। देखिए अब बीच में बोले वो लॉ है, उसमें क्या किया? आपको मालूम है क्यों? आप बोलने दीजिए। चीफ जस्टिस थे मैं- पहले एक उस कमेटी में, अब चीफ जस्टिस थे, क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सारे- थे, लीडर ऑफ सारे भाई बहन देख ले कौन बहुत मंत्री जिसको बीच में नॉमिनेट बोल रहा है, करते हैं अंजना जी प्राइम चुप है, मिनिस्टर। मैं चुप हो जाता हूँ। बोल लीजिए अबे एक बार प्लीज और आप बोलो। बोलने दीजिए। वो आदतन है, नहीं गलत मत बोलिए। गलत एक मिनट। तो क्या पढ़ा आपने उस चलिए ठीक है गौरव जी जल्दी से। अंजना जी एक फ्लो हम लोग भी आए हार्ड लाइन के बाद अगर उनकी बात सुनी ना, डर क्यों गए? मैंने तो नहीं, सुप्रीम डर कोर्ट का क्या? जजमेंट पढ़ा। अंजना जी कुछ सवाल हम लोगों से हाँ जी आप पूछा, आप जवाब दे ठीक रहे है? हो। अब ये जवाब आए नहीं जजमेंट में पैरा 315 में लिखा था, कानून आया, उसके बाद बदला। इनके समय में नियुक्ति सोनिया गांधी करती थी, इनके समय में नियुक्ति सिर्फ गांधी परिवार करता था। 3 लोग करते किस चुनाव हैं। आयुक्त बीच ने में ये किया बीच बताओ में जो मत आज बोलिए। इन्होंने किया अंजना जी, मैं ऐसे कि वीडियो देखिए, मैं फुटेज हम आपको नहीं देंगे, 45 डेज के बाद अबे जी, डिलीट कर इसको देंगे। मत बनाइए ना। कोई एक अरे ऐसे इलेक्शन लड़ना तो कमिश्नर चाहिए ना, बता दो। चौराहे पे लड़ लीजिए। हमारे अबे साथ TN अबे सेशन not थे fair। साहब, TN अबे जी, सेशन। अबे जी नॉट फेयर सर, ऐसे लड़ना तो चौराहे पे जाइए। 2 लोग एक साथ बोलते हैं हमें अब- समझ में आता अब मेरी है। एक- अगर बटले हाथ उठाइए, मैं आप- दुबे जी को देखिए इंतजार Thank कर you, रहे हैं। अंजना जी, thank you, very प्लीज grateful। जल्दी जल्दी। हाथ उठाए अब मेरी बहन ने एक सवाल किया, एंड तथ्यों के आधार पे बता रहा हूं, अगर गलत हो तो आप कह सकते हैं। आपने कहा वोट चोरी होती है। वोट चोरी का चार्ज लगाया जाता है जो चुनाव हारते हैं। कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल से पहले इस्तीफा दें, उसी ईवीएम से इलेक्शन हुआ है, वही निर्वाचन आयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे कोई रोक नहीं लगाई, कोई अपील नहीं फाइल करी इन्होंने, कोई जनता बाहर निकल के नहीं आई, और बिहार में भारी बहुमत हुआ। ये मेरा तर्क है। और मेरी बहन 45 दिन में सीसीटीवी सुरक्षित रहता है। 45 दिन के पहले अगर आप इलेक्शन पिटीशन डाल दे कोर्ट में तो आदेश हो सकता है न्यायालय से। अगर 5 साल मुकदमा लगेगा तो 5 साल तक वो सीसीटीवी प्रोटेक्टेड रहेगा। 45 दिन में मुकदमा क्यों नहीं डालते? तीसरी बात, इस भारतीय राजनीति का भस्मासुर कौन है मैं आपको बताता हूं। पहले हो गया महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे हारे, शरद पवार हारे। दिल्ली आया, अरविंद केजरीवाल को हराया। फिर बिहार चलो, तेजस्वी का डूबा। अब वो कह रहा अखिलेश भैया तैयारी रखो, मैं आ रहा हूं। वो कौन है आप सब जानते हैं। आनंद दुबे जी, हमने आनंद बचपन दुबे जी, सुनता जब हूं। 45 दिन तक आप बिहार में वीडियो फुटेज मांग सकते थे, तब किसी ने नहीं मांगा विपक्ष की तरफ से। आपको 45 दिन तक तो वीडियो फुटेज देने के लिए बाध्य है चुनाव आयोग। 45 दिन का इंतजार अंजना करते जी, हैं। एक हमारे युवा साथी ने भी कहा कि हम लोग सरकार से खुश नहीं है, इसके लिए कभी कभी विपक्ष से उम्मीद लगाते हैं विकल्प के रूप में आप लोग आएंगे, लेकिन आप लोग गड़बड़ा देते हैं तो मजबूरन हमें फिर सरकार की तरफ जाना होता है। मेरे भाई, हम लोग अब बहुत गड़बड़ा गए हैं, अब सुधरेंगे और तुम्हारे लिए विकल्प बनेंगे आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी के क्या कीजिएगा कुशासन को सुधरने के लिए? एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, सुधरने के लिए क्या कीजिएगा? पिछली बार आप 24 बात बोले थे मुझे, दुबे जी का कांग्रेस वीडियो का बहुत हाथ वायरल छोड़ हुआ था। देंगे, बोले कि सीधा हम लोग सुधर ऐसे हैं जाएंगे। जो लंगर में खाने जाते हैं तो अंदर खाना खत्म, बाहर आते हैं तो चप्पल चोरी। कैसे सुधरेंगे मालूम है? आप ही ने कहा था ना। कैसे सुधरेंगे मालूम है? बोलो बोलो, टेल। हाँ, हम लोग आज चुनाव हारे हैं, हम लोग अभी नए नए घायल हैं। घायल हैं तो ज्यादा घातक हो गए हैं। अब जब ज्यादा ओहो। घातक हो गए हैं तो धुरंधर बन गए हैं। धुरंधर। तो धुरंधर की तरह भारतीय जनता पार्टी को ये करेंगे। अच्छा, दूसरा, जल्दी, एक साथी ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए, दुबे की ठाकरे। एक बात बताए, 20 साल बाद 2 भाई इकट्ठे आए हैं। वोटर्स को, कार्यकर्ता को मेल मिलाप में समय गया। हमने देखे 82 में 75 अकेले जीते हैं। थोड़े वो भी मेहनत कर देते तो आज कुछ और कहानी होती। तो ऐसा नहीं है, अभी नए नए हैं, थोड़ा अच्छा, समय दे कांग्रेस ने दीजिए। आपसे फिर alliance एक क्यों हो नहीं जाए। किया? राज ठाकरे की वजह से? क्योंकि आप भी देखिए दुबे जी, आप भी नॉर्थ नहीं, इंडिया से। ये- एक सेकंड, सब प्लीज वेट।
क्योंकि ये अलायंस होता तो शायद तस्वीर अलग होती। इस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं आप लोग मिलकर कांग्रेस नहीं? पार्टी ने मुंबई कांग्रेस में सुपारी उठा ली थी किसी और की, मैं सीधा किसकी? कहता हूं। अब है उद्धव ठाकरे जी की सुपारी उठा ली थी कांग्रेस पार्टी ने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी सुपारी देने वाले का नाम बीजेपी है। ये लोग लेते हैं। उठाई मतलब किसकी इन्होंने थी? बीजेपी के उठाई इशारे पर किसकी काम थी? किया। 100% नहीं तो आज कुछ आंकड़े अलग होते हैं। एंड मोमेंट पे आप युति तोड़ दोगे, एंड मोमेंट पे गठबंधन एक तोड़ दोगे। डिबेट कर सकता हूं प्लीज। अंजना जी, मैंने अभी बताया महाराष्ट्र की अब रुक सुपारी- जाइए, रुक जाइए, एक साथ आरोप का जवाब दीजिए। बोले सबको बोले देखिए दीजिए, ये पांच लोग हैं। जो आनंद दुबे जी क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ही केवल हर जगह एनडीए को जितवाती मैंने है। मुंबई कांग्रेस की क्या बात कहना की। चाह रहे हो? मुंबई कांग्रेस। ये Only शायद मुंबई यही कारण कांग्रेस। है कि पूरे देश में सॉकॉल्ड इंडिया गठबंधन किसी भी प्रदेश में इकट्ठे होकर नहीं चुनाव लड़ता। इनकी विचारधाराओं में फर्क है, इनके नेतृत्व में फर्क है, आपस में लड़ते हैं, टूटते हैं, अपने बिगड़ते दामन की हैं सियासत और हर में जगह हार काम कर जाते हैं ले। और हारने के बाद अपने हार नेता कर ठीक को रहा बीजेपी ने इसी मार सर मार के के और के ऊपर लहूलुहान फोड़ते कर दिया हैं ये लोग। साहब। अब हम जया बोले। चौधरी को मार मार के अनुराग लहूलुहान भदौरिया कर जी, दिया। अनुराग अभी भी भदौरिया शरणम देखिए, कक्षा में अनुराग हुए हैं। भदौरिया जी, अरे नतीजे कांग्रेस के बदल गए, साथ- अंजलि, कांग्रेस नतीजे के बदल साथ गए। अलायंस में ही लड़ेंगे ना अगला चुनाव। अंजलि, नतीजे बदल देखिए गए। सवाल एक मिनट रुको, एक मैं बहुत अच्छी 112 और बात 77 हो गया है। नतीजे बदल गए। बड़ी खबर इस बोलने दो वक्त की आपको भाई। बता रहे हैं कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी प्लस यानी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे पीछे हो गए। 114 चाहिए अगर उनको बहुमत हासिल करना है, लेकिन आप भी लुढ़के हैं। सुधर रहे हैं हम 77 लोग, पर आ सुधर गए। रहे हैं। अच्छा अंजना जी, 77 पे। अंजना जी देखो सवाल ये हो रहा था, मैंने जब बोला था तो सबने हंसा। मैंने कहा कि राजनीति की रात के जुगनू, उसका मतलब ये होता है ये वो लोग हैं जो आपसे धर्म की बात तो करेंगे, धर्म की राजनीति की बात करेंगे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन आपके अधिकार की बात नहीं करेंगे। अगर इंदौर में बच्चों की मौतें हो गई तो उस पे कोई बात नहीं करेंगे। AQI बढ़ा हुआ है, हमारी सांसें तकलीफ है, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। नहीं, डॉलर में लुढ़कता जा रहा है तो उस पे नहीं बोलेंगे। अगर चाइना के साथ कांग्रेस के साथ लड़ोगे, आपने 10 लाख करोड़ का import चाइना के साथ कर लिया। यूपी में कांग्रेस के साथ लड़ोगे या ठाकरे बंधुओं के साथ अलग अलग लड़ेंगे। अंजना जी किसको बुलाया बीच में? क्या बात किया की तरह आपने? फटर फटर आलोक फटर जी, क्या है? समझदार बांस की तरह चिल्लाते रहे तो थोड़ा तो चाचा। सब बोला करो। और कहोगे मैं लोकसभा का सदस्य रहा हूं, कोई कहेगा प्रधान भी नहीं रहे हो। जब ये डीजल का इंजन बजता है, मैं बोल रहा हूं, मैंने थोड़ा जब ये डीजल का इंजन बजता है, इसे कुछ जब नहीं लगती, जब इसके बीच में रहते हैं, वही काम करने में दिक्कत होती है। सदस्य ऐसे होते हैं तो हम तो प्रधान ठीक है। बोले क्या बोले तुमने? तो कम से कम सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि जब आप अपने मुद्दों की बात करोगे, जब आप आपसे पूछोगे कि हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा तो कैसे उजड़ गया था, आपका सिक्योरिटी सिस्टम लैप्स कहां कैसे हो गया था, उस पर कोई जवाब आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो चाइना पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, ड्रोन दे रहा था, वो चाइना को आप बीजेपी अपनी पार्टी ऑफिस में चाय पिलाती है उनके लोगों को। कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की उसको चाय पिलाएगी और हमसे कहेगी कि चाइना हमारा दुश्मन है। हम तो कहते हैं चाइना हमारा दुश्मन है, तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं, और हम शुरू से कह रहे हैं चाइना हमारा दुश्मन है। फिर आप उनसे गलतियां क्यों करते हो? समझे नहीं, एक सेकंड वो नहीं समझते। सवाल ये था, आगे सवाल अलग अलग गाना भाई। ये एक सेकंड गुरु जी, बाप रे, आपका डेसिबल तो मैं मैच ही नहीं कर सकती प्रधान है। जो सवाल था वो ये था कि बीजेपी जवाब दे रही है, नहीं दे रही है, आप क्यों नहीं जनता का भरोसा जीत पा रहे अभी हैं? जनता का भरोसा देखिए जनता अंजना क्यों जी, नहीं साथ दे रही है? अंजना जी लगातार जिन मुद्दों को मैं यहां उठाता हूं, जमीन पे भी उठाता हूं, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, अखिलेश जी किसान, उठाते ही और होगा। उठाता हूं, तभी 2024 में जनता ने हम पे विश्वास किया और हमें 43 सीटें कांग्रेस के साथ मिलकर अब वो कह रहे थे, समाजवादी आने पार्टी जीती है उसमें और फिर भी जीतेंगे। करोड़पति है बता रहे हैं। अच्छा सवाल ये उठता है तो थोड़ा सा डाटा बीजेपी का भी निकाल लेना। इतना ही डाटा निकालने का अब उसी शौक को है तो डांट अभी कर दीजिए लो। आप। और सुनिए, उसी को और डांट किसी दीजिए। को नहीं, उसको नहीं, और किसी को भी करोड़पति बोल देना। सरकार में कोई नहीं होता, जो भी कोई मेहनत से अगर किसी के पास खेत है, खलियान है और खेत की कीमत आजकल होती है, हर किसी को करोड़पति बोल देना। गौरव जी, गौरव जी, आप जवाब आप भारतीय जनता पार्टी से पूछा कभी कितने बड़े बड़े कार्यालय कैसे बन गए? कहीं पूछा आपने उनसे? मुद्दे अनेकों हैं और इंदौर जैसी परिस्थिति फिर से ना बने, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? एक सेकंड, भदौरिया जी, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। अंजना जी, जो सवाल जनता को भारतीय जनता पार्टी से पूछने चाहिए था, सरकार उनकी है, वो आपको धर्म की अफीम चटाते हैं और आप सवाल विपक्ष से पूछना शुरू कर देते हो। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। ये दिक्कत है आपके साथ, आपका अधिकार था, आप आपको जनता पता को ही ऐसे ही नहीं है। डांटते रहिए, आपको खूब जीत मिलेगी। ऐसे ही डांटते रहिए, डांट नहीं रहा हूं, आप इसी बता रहा भ्रम में हूं। रहिए, अरे इसी भ्रम में रहिए। हमारे जूनियर इनको हम नहीं बताएंगे। गौरव जी, गौरव जी, सवाल ये है कि इंदौर में हाँ, मैं जहां पर उत्तर लोगों की दूंगा। मौत हो गई पानी से, अब आपको सुनिश्चित करना है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ठीक है, आपको सत्ता मिल रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी तो कोई चीज है। देखिए अंजना जी, बिल्कुल बोल दो, फोकट के सवाल अब मत देखिए, करो। अब बोल अंजना दो। जी ऐसे क्या फोकट के अभय सवाल? जी, अब ये तो स्तर है इन लोगों का, इनसे क्या हमारा स्तर भाई, अब आपके मंत्री जी की ऐसा बात है। कर रहा हूं। देखिए अंजना जी की गलती नहीं है, पीएचडी की क्लास में केजी के अरे बच्चों को साहब, बुला आप लिया, तो उनको पता ही PhD नहीं क्या बोल रहा है। देखिए कह रहे थे धर्म की अफीम चटा के, तो कौन चटाता है मैं बताता हूं आपको। तुर्कमान गेट पे बुलडोजर चलता है, अतिक्रमण सड़क पे है, लेकिन इनके एसटी हसन नेता पूर्व सांसद रहे, वो क्या कहते हैं, वर्दी को अगर पत्थर मारे तो क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन तो होगा। ये होता है धर्म का अफीम चटाना। दूसरी बात इन्होंने कहा हम सेवा करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं, 2017 और 2022 में सपा की साइकिल जो टूटी थी वो और टूट जाती है, पंचर हो गई, खत्म हो गई, और ये 2 चुनाव खुद लड़े, दोनों हार गए। ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, अंजना जी कोई तो वजह होगी, गुजरात में 7 बार, गोवा में 3 बार लगातार, हरियाणा में 3 बार, असम में 2 बार, उत्तर प्रदेश में 2 बार, उत्तराखंड में 2 बार।
62 साल में कभी नहीं हुआ, 3 बार लगातार प्रधानमंत्री जी को इसी जनता ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि काम करते हैं, ईमानदार है और गोल्ड कसौटी है, ऐसा है, गोल्ड कसौटी है। और दूसरी तरफ क्या है मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की कितनी अंडा, दिल्ली में कितनी अंडा, पश्चिम बंगाल में कितनी अंडा, दिल्ली लोकसभा में कितनी अंडा, बनाओ ऑमलेट और नाम रखो गांधी गांधी ऑमलेट। दोस्तों, आज की डिबेट में आपने साफ देखा कैसे बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने नजर आए। अब सवाल आपसे है, आपको किसकी बात ज्यादा मजबूत लगी? बीजेपी का दावा सही है या विपक्ष के आरोपों में दम है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये डिबेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द डिबेट क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही दमदार और बेबाक बहसों को आपके सामने लगातार लाते रहें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई डिबेट के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।